आज संसद में जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नया बिल लाने का प्रयास किया और इस पर बातचीत की, उसमें चाहे आप पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे किसी भी पद पर बैठे हुए आप व्यक्ति हो, अगर आप 30 दिन से ज्यादा जेल में रह जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आप जिस पद पर हैं वो पद आपसे अलग हो चुका है। मतलब कि आपका इस्तीफा अगर आप नहीं देकर आए हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप जिस पद पर हैं वो पद खाली हो चुका है। अच्छा, इस पर जो विपक्ष है वो इस बिल के खिलाफ गोले बनाता है, बॉल बनाता है और उनके ऊपर फेंकता है और इस पर लोकसभा स्पीकर निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड सदन में चल रही कार्रवाई को देखता है। इस पे आप अपने संस्कार का परिचय दे रहे होते हैं, क्या कहेंगे आप? कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों में आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। आप देखिए, अगर आप 30 दिन जेल में हो तो आप मंत्री रह सकते हैं। आप ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई गलत चीज तो मैं नहीं देखता हूँ। जिस प्रकार से वेणुगोपाल जी ने अमित शाह जी को आड़े हाथों लिया और ये बोला कि भाई साहब अमित शाह के ऊपर भी एक केस बना था, तो उसकी सफाई उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अमित शाह जी ने दी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर फेक केस था और मैंने जब ये कार्य हुआ तो मैंने इस्तीफा दिया और जब तक ये कोर्ट में चला तब तक मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं था। और आप ये देखिए कि चाहे लालू यादव हूं, चाहे सोरेन बाबू हूं, चाहे जयललिता हूं, इन सभी के ऊपर जब कार्रवाई बैठी तो सबने इस्तीफा दिया सिवाय अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल के प्रत्येक पेशी का पैसा भी सरकार के खाते से गया क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो चाहे आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हों और 30 दिन से ज्यादा अगर आप जेल में रुक जाते हैं तो समझिए कि तलवार जो है आपके ऊपर गिरने वाली है। This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the politics. अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक